वृक्षों की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति को बचाने का यही है विकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की और सभी से भारत और दुनिया भर में आने वाले दिनों में एक पेड़ लगाने का आह्वान किया ताकि हम अपनी मां के नाम एक पौधा रोपण कर सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 201 पौधे लगाए गए। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और छात्रों को सांसद दर्शन सिंह चौधरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार ने स्कूल बैग भी वितरित किए। सभी से पौधारोपण करने की अपील भी की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान देश भर में व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 जुलाई से 15 सितंबर तक किया जाएगा। इसी कड़ी में लीलाखेड़ी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, संभाग समन्वयक वरुण आचार्य, जिला समन्वयक कोकिला चतुर्वेदी, ब्लॉक समन्वयक नंद किशोर मालविया, ब्लॉक समन्वयक टीना शर्मा, प्रजापति समाज प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार, प्रदेश श्रमिक प्रकोष्ठ प्रमुख सहकार भारती नवांकुर संस्था चयनित युवा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष कैलाश लुवानिया, बार एसोसिएशन सीहोर जिला अध्यक्ष राधेश्याम यादव, बार एसोसिएशन सेक्रेटरी सचिव राजेश वर्मा, प्रजापति प्रदेश प्रवक्ता कैलाश आचार्य, जोन 9 प्रभारी मोहित चौरसिया, जोन 6 प्रभारी ममता चौहान, अशोक रायकवार, प्रवीण पटेरिया, महेश मालवीय, सुरेश प्रजापति, सतीश प्रजापति, महेश मालवीय सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर पौधारोपण करने का संकल्प लिया। एक पेड़ मां के नाम के अभियान को आगे बढ़ाते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने सभी से एक पेड़ लगाने की अपील की और कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वहीं इस खास मौके पर उन्होंने वीआईपी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद, जो पूर्व में नाम था, वहाँ के सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था जिसके तहत आप आए थे, क्या संदेश दिया आपने यहाँ पे? आज बड़ी खुशी की बात है कि देश की तरुणाई के मन में मोदी जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, उन बच्चों को समझ में भी आ रहा है और आज एक एक बच्चा यहाँ पर निकल के आया। मैं धन्यवाद देता हूँ विद्यालय परिवार को, मैं धन्यवाद देता हूं प्रजापति समाज को, मैं धन्यवाद देता हूं वेलफेयर समिति को, जिन्होंने संयुक्त और जन अभियान परिषद सब ने मिलकर पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। वैसे भी बरसात का मौसम है और खेत में इस प्रकार के ये पेड़ स्थायी तौर पर काम करेंगे। आज 201 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। मैं संपूर्ण आयोजक गणों का और ये नियंताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस अभियान को सफल बनाकर भारत माता की सेवा करें। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, आप अपनी बातचीत कर रहे थे बच्चों से, आपने नवोदय का जिक्र किया था, तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी जर्नी तो, मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ, छोटा सा गांव चांदौन, और उससे वहीं से 6 से मैं नवोदय विद्यालय पवारखेड़ा, फिर कर्नाटक और फिर पवारखेड़ा और फिर भोपाल, और लगातार मेरी पढ़ाई तो लंबे समय चली है। और उसी के अंदर, क्योंकि उस विद्यालय में लिखा था शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, बाद संघ का कार्यकर्ता मैं था ही, तो इस भाव के साथ जब काम करना शुरू किया तो आज देख रहे हैं और उसी सेवा के लिए आज जनता के आशीर्वाद से मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारे में पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व सबका आभार व्यक्त।
सर आप तो सरकारी नौकरी में थे, फिर राजनीति में आने का क्या कारण रहा था? और आपने भी बताया कि 5-5 विषय से आपने तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? परिवार में कोई था या आपने किसी को देख के या फिर स्कूल टाइम में ही सोच लिया था? प्रेरणा मेरे मन से तो मैं जो बात समझ पाया हूँ अभी तक, क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का भी छात्र रहा हूँ, तो ये अंदर के संकल्प होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं रहती। और जब देखा गांव में विपदा दिग्विजय सिंह के ज़माने में न बिजली न पानी न सड़क, और वहीं से मेरा ओरिजिनल उद्गम वहीं से हुआ है, उन दिक्कतों से मैंने जन्म लिया, तो आज दिक्कत दूर करने में लगा हूँ और बहुत कुछ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दूर भी किया। सर एक लास्ट सवाल, आप पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, आप अपने क्षेत्र के विकास को लेकर क्या क्या बात वहां रखेंगे जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा? अब आपको पार्लियामेंट से पता ही चल रहा होगा, मेरे 4-5 वक्तव्य हो भी चुके हैं, और मैंने तो नर्मदा मैया की सेवा से लेकर किसान समाज को उठाने से आम जनता की बात करते हुए, नगरों का विकास करते हुए, नर्मदा लोक बनाने की कल्पना से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम अति शीघ्र पूरे करवाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, हम विकसित भारत के लिए कृत संकल्पित हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद थे नर्मदापुरम से सांसद, जिन्होंने बताया किस तरीके से हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और पेड़ क्यों महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से बताया। कैमरामैन सचिन के साथ मैं शिवम द्विवेदी, VIP न्यूज़ भोपाल। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने छात्र छात्राओं से खास बातचीत कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की जानकारी दी और कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। इस दौरान VIP न्यूज़ ने नगर निगम अध्यक्ष से खास बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पेड़ जो एक मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो हमें फल फूल से लेकर लकड़ी तक देता है, जिससे हमारा जो वातावरण है वो अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक पेड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। उन्होंने एक पेड़ लगाया और जिसके बाद से जो भी हमारे देश के नेता हैं उन सभी ने इसकी सराहना की। उन सभी ने कहा कि ये सबसे सराहनीय कार्य है। तो आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं उन्होंने एक पहल की है। उनके साथ साथ मालवीय प्रजापति समाज की ओर से ये पहल की गई है। उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल हो रहे हैं, सांसद और नगर निगम अध्यक्ष सभी शामिल होने जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VIP न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पलाश प्रिया। आज इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी से। तो चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उसके जवाब जानते हैं। सर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप दर्शकों को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के बारे में बताएं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी। मैं देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पर्यावरण की चुनौतियों और परेशानियों को समझते हुए पर्यावरण अभियान को भी, वृक्षारोपण अभियान को भी माँ से जोड़ा है। यानी एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो दिया है, इसका जो नामकरण हुआ है, ये इस सोच के आधार पर हुआ है कि अगर कोई भी बालक या परिवार अपनी माँ की स्मृति में वृक्ष को लगाएगा तो निश्चित रूप से उस वृक्ष की वो रक्षा भी करेगा, जिससे अपनी माँ की याद भी चिरस्थायी होगी और धरती माँ भी संवरेगी। मुझे लगता है उसके पीछे की सोच प्रधानमंत्री जी की ये रही है। और निश्चित रूप से कोरोना काल में हमने जिस प्रकार से देश में, विदेशों में, सब जगह ही ऑक्सीजन के लिए लोगों को भटकते हुए, परेशान होते हुए देखा है। ये सब नज़ारे अभी किसी से ओझल नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए देश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया, जिसका व्यापक असर शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिख रहा है। कि देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ तो खूब हरियाली होती है, यहाँ वृक्षारोपण की आवश्यकता है क्या, पर आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वृक्षारोपण का व्यापक असर हुआ है प्रधानमंत्री जी की इस अपील का। इस कार्यक्रम में कितने पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है? देखिए, स्कूली बच्चों के साथ, जन अभियान परिषद के साथ और क्षेत्रीय रहवासी और हमने कुम्भकार जी, RS कुम्भकार जी और उनकी पूरी समाज की टीम लगातार यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम करती आई है। आज भी बड़े स्तर पर यहाँ प्लांटेशन होना है।
सर, लोग पौधे लगाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन से पौधे लगाने हैं। तो कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे, कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो उन्हें आगे चलकर सहायता दे उनके कार्यों में, या फिर हमारा जो वातावरण है उसे स्वच्छ करने में मदद करे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने पहले से ही पीपल को पूजनीय बना दिया है। हम सब जानते हैं कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसीलिए उसको पूजनीय बनाया है। बाकी जो हमारे पौधे होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर पीपल का मात्र एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और कोई भी पेड़ लगाइए, कुल मिला के फलदार लगाइए, आने वाली पीढ़ी को उसके फल प्राप्त हो, छाया भी मिले, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो, वातावरण भी शुद्ध हो। वृक्षारोपण करिए, वृक्ष कौन से हों वो एक अलग विषय है, पर अच्छे फलदार वृक्ष लगाएं जो भविष्य में जिनकी लाइफ ज़्यादा हो, बड़े हों, और ऐसे पेड़ों को लगाएंगे तो निश्चित रूप से समाज को ज़्यादा लाभ होगा। क्या इन पौधों को लगाने के बाद उनका संरक्षण किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी? इनकी देखभाल आखिर आगे जाकर कौन करने वाला है? माँ के नाम क्यों जोड़ा है? इसलिए तो जोड़ा है कि कोई भी बच्चा या परिवार अपनी माँ की स्मृति में अगर पेड़ को लगाएगा तो निश्चित रूप से जो लगाएगा उसकी रक्षा भी वही करेगा। इसीलिए इस अभियान का नाम एक पेड़ माँ के नाम हो। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, जो अभी कृषि मंत्री हैं, वो बहुत सारे वृक्ष लगा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है उनके द्वारा जो वृक्ष लगाए गए हैं उसमें और इसमें क्या अंतर होने वाला है? क्या दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिलने वाला है, जैसे कि अभी जो पौधे लगाए जाएंगे उनकी संरक्षण ज़्यादा किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो उन्होंने लगाए थे? देखिए, ऐसा नहीं है, पेड़ कोई भी लगा रहे हो सभी उनकी केयर करने वाले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी का आपने उल्लेख किया, शिवराज सिंह चौहान जी एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं कि जिन्होंने हर दिन वृक्ष को लगाने का संकल्प लिया था, और वो चाहे कहीं भी रहें, और वो लगातार कोशिश करते हैं कि इस बात का पालन हमेशा रहे। और ठीक है, मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास यही है कि जिससे लोगों में जागरूकता आए, प्रधानमंत्री जी का भी प्रयास यही है कि जागरूकता आए, और पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास था कि लोगों में जागरूकता आए। इसलिए सारे अभियान चलाए जाते हैं। ये सिंबॉलिक तो है ही, मगर प्रेरित करने वाले अभियान होते हैं। आप अपनी ओर से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में, या फिर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के बारे में? मैं आपके सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में वृक्ष लगाइए। अगर चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिले, हमारी धरती माता हरियाली की चादर ओढ़े रहे, तो निश्चित रूप से इस अभियान को व्यापक स्तर पर हमें ले जाना होगा, ताकि ऑक्सीजन की कमी भी ना हो, टेम्परेचर भी ठीक रहे, बढ़ते हुए तापमान की चुनौतियों से भी हम निजात पा सकें, और हमारी माँ की स्मृति भी चिरस्थायी रहे। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि कौन सा पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, किफ़ायती होता है, क्योंकि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ये भी आप लोगों ने जाना। सांसद महोदय ने हमें बताया कि किस तरह से पेड़ लगाया जाता है, वो एक किसान घर के जन्म में है। साथ ही VIP न्यूज़ की टीम की ओर से भी वृक्षारोपण किया गया। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने घर पर इस पहल को जारी रखें और एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं। कैमरामैन सचिन के साथ तलाश प्रिया, नमस्कार। वृक्ष लगाओ जीवन बचाव के संकल्प के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार सहित कई गणमान्य लोगों ने पेड़ों की जीवन और उनके महत्व के बारे में खास जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सर आप बताएं कि इस एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का क्या कुछ फ़ायदा है और क्या सभी को लगाना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जो इसकी पहल की है वो कैसी पहल है? आज हम एक पेड़ माँ के नाम हेतु सभी समाजजन एकत्रित हुए हैं ग्राम लीलाखाड़ी में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि दर्शन सिंह जी, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं नर्मदापुरम से, और भोपाल ज़िले के नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हमारे बीच में आज उपस्थित थे। उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया, और बिल्किसगंज झागरिया के संस्कार वैली स्कूल के प्रबंधक महोदय से मेरी चर्चा हुई, तो उनने अपने छात्र छात्राओं को और साथ में शिक्षकों को भी उपस्थित कर यहाँ पे माँ के नाम एक पेड़ लगाने का अभियान में भाग लेने का मौका मिला। और हम पूरे समाज, सभी समाज बंधु यहाँ आज एकत्रित हुए हैं,
और माँ के नाम पे एक पेड़ के अभियान से 201 पेड़ यहाँ पर लगाया गया है। जैसा कि पेड़ के बारे में आपने बताया कि इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा जीवन ही पेड़ से शुरुआत होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी के तहत कार्बन डाइऑक्साइड का निरावरण, उसको आकलन करने का पेड़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। वो पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ हमारे लिए लेते हैं। इसी को लेते हुए आज का जो समय है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पेड़ काटे जाते हैं और कई प्रकार की स्थापना की जाती है, उसके तहत हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेड़ों की इतनी कमी हो गई, जिससे हमने बीते दिनों में कोरोना काल में सभी लोगों ने उसका सामना किया है। उसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चालू किया और वास्तव में वो पूरे गांव-गांव, देश-देश और गली-गली में इसका उत्साह मिला है। हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर समाज का हर अधिकारी और हर कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं और एक पेड़ माँ के नाम से लगा रहे हैं। उसी अभियान के तहत जन अभियान परिसर के द्वारा हमें ये मौका मिला था, उन्हीं के द्वारा हमें ये पेड़ के उपलब्ध कराया गया है। और आज लीलाखाड़ी ग्राम में हमने सभी से मिलके 201 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और साथ में ये भी संकल्प लिया है कि इन पेड़ों को जितना लगाया गया है उनकी देखभाल भी हमारे द्वारा की जाएगी। ऐसा सभी लोगों ने हमने संकल्प लिया है और मैं भी ये संकल्प रहता हूँ कि जिस जगह ये पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों को मैं पूर्ण रूप से विकसित करूँगा और हमेशा उनकी देखभाल करूँगा। मैं जितने भी अतिथि महोदय, जितने भी बच्चे, जितने भी समाज बंधु, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, साथ में हमारे कैलाश जी और जन अभियान के जितने अधिकारी पदाधिकारी पहुँचे हैं और हमारे प्रजापति समाज के जितने अधिकारी पहुँचे हैं और आपके VIP न्यूज़ के जितने भी कर्मचारी अधिकारी महोदय यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं चाहूँगी आप ज़रा अपना परिचय दे दें और उसके बाद हमारे दर्शकों को बताएं कि इस कार्यक्रम की सफलता के बारे में बता दें कि क्या कुछ आपने महसूस किया इस कार्यक्रम में। मैं लुवाना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जो कि नामांकुर चयनित संस्था है जन अभियान परिषद से, उसका अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कैलाश लुवाना है। भाई साहब से बात हुई थी कुंभकार जी से कि अपने को एक लक्ष्य मिला है कि एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत 200-250 पौधे लगाना है। तो भाई साहब ने एक आग्रह पे जगह और सारी चीज़ें अब उपलब्ध करवाई और उसमें स्कूली छात्र और जो हमारे अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष जी और सांसद महोदय जी ने भी अपना अमूल्य समय दिया। सभी मेरे सहयोगी, मेरे मित्र महेश मालवीय जी, मोहित चौरसिया जी, अशोक रेखवार जी, सबका अथक प्रयास रहा। भाई सबका तो रहा ही है, क्योंकि आपका सहयोग नहीं मिलता तो शायद ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो बहुत बढ़िया और अनुभूति अच्छी हुई है और ऐसा ही संदेश समाज में जाना चाहिए कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ से ही जीवन है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? VIP न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज जिला खेड़ी ग्राम की इस पावन भूमि पर हमारे कुंभकार प्रजापति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय सम्माननीय RS कुंभकार जी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से जो वृक्षारोपण हुआ है, हमारे प्रजापति समाज की जिलाध्यक्ष महोदय राजेश जी एडवोकेट साहब और सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सांसद जी चौधरी साहब एवं भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष महोदय किशन जी सूर्यवंशी साहब, हजारों की संख्या में आज आकर जो हरियाली महोत्सव और माँ के नाम एक पेड़, ममतत्वमय माँ, क्योंकि माँ हमेशा अपने बेटों को, अपने परिवार को छाया प्रदान करती है, इसी प्रकार पेड़ भी परोपकारी होते हैं। इस कार्यक्रम में संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया। साथ ही सभी ने पौधारोपण के महत्व को भी समझा।
आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया। वहीं आज हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उन्हें कार्यक्रम में आकर के किस प्रकार का लगा, कैसा लगा, उनको कैसा फील हुआ। चलिए जल्दी सभी लोगों से जान लेते हैं, आज कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप अपने घर पर एक पेड़ लगाएंगी? यस मैम। जिस प्रकार से सांसद ने कहा है, क्या अपने घर पर वृक्षारोपण करेंगी? यस मैम। चलिए और भी जान लेते हैं बच्चों से, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा। वृक्षारोपण करेंगी? हाँ। कौन सा पेड़ लगाएंगी? मैंगो का पेड़ लगाएंगी। चलिए हमारे साथ शिक्षक जी भी जो है मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा है और क्या कुछ शिक्षा और प्रेरणा देना चाहेंगे। मैम, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है और हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिली कि हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। जैसे सर ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं होती है, आज सभी जगह पर ज़रूरत है पेड़ों की, क्योंकि ऑक्सीजन तो सभी को ज़रूरत है ना। ये नहीं कि सिटी में रहने वाले हैं तो उनको ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यक्ति रहते हैं उनको भी ज़रूरत है। और पेड़ तो हम हमारे स्कूल में भी हम बच्चों को ये शिक्षा देते रहते हैं कि आप हमें पेड़ लगाते रहें। हमारे जो संचालक महोदय हैं और चेयरमैन सर हैं, वो अधिकतर ये बोलते हैं बच्चों से कि हर एक बच्चा अपने घर पे पेड़ लगाए जब भी छुट्टियों में जाए और उसकी केयर करें, क्योंकि पेड़ तो सब लगा देते हैं लेकिन भर उसकी केयर नहीं करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम था और आज इतने सारे बच्चे जो है हमारे साथ मौजूद है। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और काफ़ी सारी शिक्षा जो है इस समय ग्रहण की है। और भी जान लेते हैं कि कैसा फील उन लोगों को हुआ। बहुत अच्छा लगा है हमें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और बढ़ चढ़ करके जो है भाग लिया है। उनसे जान लेते हैं उनको कार्यक्रम में आकर के कैसा लगा है और क्या वो वृक्षारोपण करें। देखिए, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं जो पर्यावरण के संबंधित कार्यक्रम होते हैं वो एक बहुत ही व्यापक स्तर पर होते हैं, पर जिस प्रकार माननीय हमारे सांसद महोदय ने यहाँ पे कार्यक्रम व्यवस्था करवाई तो इसमें हम देख सकते हैं दिखावा बहुत कम है और जो महत्वता निकलनी चाहिए कार्यक्रम की वो लिख ली है। जैसे हम देख रहे हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम में ना बैठकर पेड़ की छाया के नीचे बैठे हैं और पेड़ का असली महत्व बच्चों ने इसके नीचे बैठकर समझा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में आकर तो ये लगता है कि इस प्रोग्राम का माननीय सांसद महोदय जी ने जो चलाया है तो कहीं ना कहीं उसका महत्व निकलेगा। जी, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का भी इसके पहले इन लोगों ने बताया था, तो पेड़ के मतलब इसके पहले जून और मई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इनका जो अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया एक पेड़ माँ के नाम, तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है हम उस गर्मी को और उन सब सारी चीज़ों से हमको लड़ने में हिम्मत मिलेगी। जी, देखिए सोशल मीडिया की यदि मैं बात करूं तो आजकल सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं और सोशल मीडिया पे सभी लोग अपना सतर्क रहते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं। ऐसे में यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है सोशल मीडिया पर भी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। क्या आप सोशल मीडिया पर ये जो पिक्चर्स हमने अभी खींचे हैं उन्हें अपलोड करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है आपको जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया है, कितना सही है? ये बहुत सही है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग है इसको रोकने के लिए और भी बहुत सारे कारणों से ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है। ग्लोबल वार्मिंग की हमने जैसे बात की है, आइए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। क्या वृक्षारोपण ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर सकता है? बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। जैसे हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और जैसे कि मतलब पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अभी कोरोना काल में भी ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। वो इस वजह से हुई थी क्योंकि पेड़ इतने अधिक नहीं थे, वो बहुत कम थे और बाकी हम पेड़ लगा कर ऑक्सीजन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की और बातचीत की कि किस प्रकार से वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है और किस प्रकार से आज हमने बात की इस चीज़ को लेकर के कि वृक्षारोपण बेहद ज़रूरी है, ग्लोबल वार्मिंग इससे दूर हो सकती है। मैं आयुषी गंगराड़े, कैमरामैन सचिन के साथ VIP न्यूज़ भोपाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई। वहीं मध्य प्रदेश में भी ये अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस मौके पर सभी ने पौधारोपण करने के लिए लोगों को जागरूक किया है और सभी से धरती माँ को बचाने की अपील की है। वहीं VIP न्यूज़ भी सभी दर्शकों से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।